इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित बताए जा रहे शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। अमित शाह के अनुसार भारतीय सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में विभिन्न स्थानों पर समन्वित अभियान चलाते हुए 200 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया है और नेटवर्क की विध्वंसक हमलों की योजनाओं को नाकाम किया है। बता दें कि गृह मंत्री ने बताया कि कार्रवाई के दौरान आईईडी, पाकिस्तान आयुध कारखाना चिन्ह वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और कथित तौर पर जासूसी में इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे समेत महत्वपूर्ण सामग्री जो है बरामद की गई है। अमित शाह ने इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य सहिष्णुता की नीति को उदाहरण बताया है और कहा कि यह नेटवर्क कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। वहीं दिल्ली में दिमागी नक्सल विवाद को लेकर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि उन्हें इस बात पर आश्चर्य है कि महज 24 घंटों के भीतर ही दिमागी नक्सलियों ने खुद को उजागर कर दिया। उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के कथित बयान का जिक्र करते हुए कहा कि चिदंबरम ने स्वयं कहा है कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पर गर्व है। सुधांशु त्रिवेदी के इस बयान के बाद दिमागी नक्सल को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस विषय को लेकर आश्चर्य में है कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके बता दें कि इसके साथ ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और प्रवर्तन निदेशालय को भी निर्देश दिया गया है कि वे हाई कोर्ट द्वारा आदेशित जांच से संबंधित अपनी कोई भी रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट समेत किसी भी प्राधिकरण को न सौंपें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। वहीं बता दें कि सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई को अपनी अगली सुनवाई तक स्थगित करने को कहा है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया। वहीं मंदिर में पहुंचकर महायोगी गुरु गोरखनाथ की समाधि पर मत्था टेका है और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। आपको बता दें कि नागपंचमी के अवसर पर आयोजित पारंपरिक कुश्ती प्रतियोगिता में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पहलवानों का उत्साहवर्धन किया और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर गोरखनाथ मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्थाएं की गईं। कुशीनगर में अपने ही कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे को लेकर भाजपा सांसद नाराज नजर आए। कसिया क्षेत्र के चुरावन गांव में युवक की हत्या के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सांसद ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर कड़ी आपत्ति जताई है। सांसद ने कसिया थानाध्यक्ष को सामने बैठाकर फटकार लगाई और चेतावनी दी कि अगर मुकदमे से गलत तरीके से शामिल नाम नहीं हटाए गए तो मुख्यमंत्री से शिकायत की जाएगी। वहीं सांसद की नाराजगी के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं बता दें कि लखनऊ में झमाझम बारिश के बीच राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी की छात्र सभा ने हजरतगंज चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया है। छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला भी फूंका है।
वहीं बता दें कि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने टोटी भैया शर्म करो, जयंत चौधरी जिंदाबाद और चौधरी चरण सिंह अमर रहें जैसे नारे लगाए हैं। आरएलडी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष अमन पांडे ने आरोप लगाया कि पिछले 1.5 से 2 वर्षों से अखिलेश यादव लगातार आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी के विरोध में छात्र सभा ने प्रदर्शन किया है। अमन पांडे ने मांग की कि अखिलेश यादव अपनी भाषा में संयम रखें और जयंत चौधरी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियों से बचें। विगत 1.5-2 साल से जो टोटी भैया हैं उर्फ अखिलेश यादव जी लगातार हमारे नेता के बारे में अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, जिससे हम सब छात्र सभा के लोग, पार्टी के लोग, उनको चाहने वाले लोग आक्रोशित थे। और अब एक बार उनका ये जो घड़ा है वो भर गया था, उसी के एवज में एक आक्रोश दिखाने के लिए एक सिंबॉलिक एक्ट छात्र सभा द्वारा किया गया है। हमने आज उनका मतलब टोटी भैया अखिलेश यादव जी का एक पुतला बनाया। और वहीं उत्तराखंड बीजेपी के भीतर कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आई है। पौड़ी गढ़वाल के कार्यकर्ता उमेश सिंह रावत ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात कर क्षेत्र में विकास कार्यों में कथित धांधली की शिकायत की है। बता दें कि रावत ने राशन कार्ड, शौचालय, मनरेगा और जॉब कार्ड में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। वहीं उनका दावा है कि एक प्रधान द्वारा करीब 1 करोड़ रुपए के फर्जी बिल लगाए गए और आरटीआई से भी कथित फर्जीवाड़े के सबूत मिले हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले की सीएजी जांच कराने की मांग की है। वहीं सावन के तीसरे सोमवार पर कुशीनगर के प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर कुबेरनाथ में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु रात 1 बजे से ही लंबी कतारों में लग गए हैं। त्रेता युग से जुड़े और कर्क रेखा पर स्थित इस मंदिर के गर्भगृह में एक साथ 3 शिवलिंग विराजमान हैं। मान्यता है कि यहाँ जलाभिषेक करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में कई थानों की पुलिस, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। नाथ नगरी बरेली में सावन के तीसरे सोमवार को आस्था और भक्ति का जो है अद्भुत नजारा देखने को मिला है। शहर के 7 नाथ मंदिरों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही शिव भक्तों और कांवड़ियों की जो है भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। कचला घाट और गढ़ गंगा से गंगा जल लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष के बीच जलाभिषेक किया है। आप अवगत है कि आज सावन का तीसरा सोमवार है और जनपद बरेली में, नाथ नगरी बरेली में तीसरे सोमवार पे अत्यधिक भीड़ श्रद्धालुओं की जल चढ़ाने के लिए और जल ले जाने लेके कचरा से जो लेके आते हैं कांवड़ियां, उनकी अत्यधिक भीड़ होती है। हम लोगों ने प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया है, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कहीं भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए पुलिस की प्रॉपर डिप्लॉयमेंट पेट्रोलिंग पार्टीज है, मजिस्ट्रेट्स के साथ सब जगह ड्यूटी लगाई गई है। ट्रैफिक फ्री रखा गया है, पूरा जो कांवड़ यात्रा का मार्ग है, मुख्य मार्ग है उसको। और उसके साथ साथ आज हेलीकॉप्टर से सभी श्रद्धालुओं पे पुष्प वर्षा और उसके साथ साथ एरियल सर्वे, ये एनालिसिस की कहाँ भीड़ कितनी है, कहाँ हमें डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता है, डिप्लॉयमेंट बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो हमारे 7 नाथ मंदिर है और मुख्य मार्ग है कचला, जहाँ से बहुत भारी संख्या में कांवड़ी आते हैं, वहाँ जितने भी श्रद्धालु हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी। आप अवगत है कि आज वहीं मसूरी के ऐतिहासिक भद्रराज मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय मेले के दौरान आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान भद्रराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की है और सुख समृद्धि की कामना की है। मेले के चलते मंदिर परिसर में पूरे दिन भक्तिमय माहौल देखने को मिला। मंदिर समिति के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में यहां श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। समिति ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए क्षेत्र में सड़क, पेयजल, पार्किंग, स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग की है। भद्रराज देवता की असीम कृपा से
और भद्रराज मंदिर के सहयोग से हमको ऐसा लग रहा है कि अब इस देवता के दर्शन के लिए रोज कभी 100 लोग, कभी 200 लोग, और संडे में तो जो संक्रांत होती है देवता की हर महीने, संक्रांत में तो संख्या 1000, 1500 तक पहुँच रही है। मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार की एक्टिविटी से, गतिविधि से निश्चिंत रूप से जो बड़ी बात क्षेत्र के लोगों को फायदा हो रहा है, तो क्षेत्र के नौजवान लोगों को रोजगार मिल रहा है। आप दूधली से आकर के देख रहे होंगे तमाम छोटे छोटे स्टॉल के रूप में इस क्षेत्र के हमारे भाई है, बेरोजगार है, उनको कहीं ना कहीं काम मिल रहा है। मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में जहां भी मंदिरों का निर्माण हुआ है, मंदिरों के निर्माण से निश्चित रूप से यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। और इस पूरे क्षेत्र में जौनपुर से लेकर टिहरी से लेकर देहरादून तक का जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र से जहाँ जहाँ से लोग आ रहे हैं, हर क्षेत्र में यहाँ के नौजवानों को, इस क्षेत्र के नौजवानों को लाभ मिल रहा है। मैं कह सकता हूँ भद्रराज देवता की कृपा हर क्षेत्र के लोगों पर बरस रही है। मैं तमाम लोगों को, श्रद्धालुओं को जो भगवान बड़े सौभाग्य की बात थी, दिनों दिन जो है इसका मान सम्मान, शासन की जो है शोभा और विकसित हो रही है। और ये हमारे पूरे जौनपुर, बिहार, पचवा, मसूरी सबका जो है एक रमणीक स्थल है, राय देवता का पवित्र स्थान है। और हम सबकी ये कामना है कि आगे आगे और भी इसी तरह से इसका विकास होता रहे और अधिक से अधिक लोग जो यहाँ पे आ सकते हैं और धर्म लाभ उठाएँ, ये हमारी कामना है। यहाँ पे जो है मेरे दादा परदादा, हम 7 पीढ़ी हमारी है, 7 पीढ़ी से हम यहाँ के पुजारी हैं। और इस समय मेरे फादर हैं, उनकी जगह मैं अभी यहाँ पे पूजा में हूँ। और इस देवता की बहुत महत्ता है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र के लिए जो है ये देवता एक इस तरीके से है कि पूरा इस सारे क्षेत्र की रक्षा करने वाला और सभी खुशियों को देने वाला, सभी इस मनोकामना को सबकी पूरी करने वाला ये देवता बहुत ही उत्तम और बहुत पवित्र देवता है। यहाँ पे सिर्फ जो है दूध, घी, मक्खन और दूध से बनी हुई जो भी वस्तुएं हैं, फल आदि, वो यहाँ पे चढ़ते हैं। और इस देवता की बहुत बड़ी महत्ता है, पवित्रता है, इसलिए यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं। और इस देवता के जो है वहीं कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में एक स्कूल शिक्षिका पर छात्र के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। परिजनों का दावा है कि शिक्षिका ने छात्र को जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे कि उसके कान का पर्दा फट गया। पीड़ित परिवार के मुताबिक डॉक्टर ने बच्चे के कान में गंभीर चोट बताते हुए ऑपरेशन की सलाह दी है। वहीं मामला RBRD स्कूल का बताया जा रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया कि घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने छुट्टी होने तक बच्चे को स्कूल में ही रोके रखा और मां को भी उससे मिलने नहीं दिया गया। परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपी शिक्षिका व स्कूल प्रबंधन के खिलाफ बता दें की कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि इस मामले में स्कूल प्रबंधन और पुलिस का पक्ष सामने आना बाकी है। मेरा नाम प्रकाश है और मेरा बच्चा स्कूल गया था पढ़ने के लिए, तो उसको मैडम ने मारा है, रितु मैडम ने इतनी जोर जोर से तमाचे मारे हैं तो उसका कान का पर्दा फट गया है। उसके बाद में छुट्टियों तक यहीं तक बैठा रहे स्कूल में, और स्कूल में बैठाने के बाद में जब सब सारे बच्चे चले गए उसके बाद में हमारे बच्चे को भेजा गया। और उसके बाद में मेरी वाइफ आई तो उसके बाद में उसने अंदर नहीं जाने दिया, कहने लगे मीटिंग चल रही है, कोई नहीं आ सकता अंदर, अभी भाग जाओ वहाँ से। उसके बाद में जब मैं आया ड्यूटी से, मुझको फ़ोन किया गया। जब मैं वहाँ से आया तो उसके बाद में इलाज के लिए गए कल्याणपुर डिप्टी कटियार के यहाँ। उसके बाद में डिप्टी कटियार ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा बड़ा वाला। उसके बाद में आप घर जाइए, आप संडे को आइए, इसके बाद में दवा से सही होता नहीं ऑपरेशन होगा। किस चीज का ऑपरेशन के लिए बोला है? कान के लिए ऑपरेशन के लिए बोला है, बड़ा वाला ऑपरेशन, कान का पर्दा फट चुका है, ऑपरेशन। बढ़ते अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के विष्णुपुर इलाके में रिवॉल्वर से फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक का अपने पिता से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि युवक ने पिता पर रिवॉल्वर तानने के बाद उन्हें कमरे में बंद कर दिया और खुद को भी कमरे में बंद कर खिड़की से फायरिंग करने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बातचीत में उलझाकर युवक को हिरासत में ले लिया और रिवॉल्वर कब्जे में ले ली। वहीं बता दें कि पुलिस मामले की जांच कर अग्रिम कार्रवाई कर रही है।
शाम को 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि थाना सिविल लाइंस के विष्णुपुरी एरिया में एक युवक जिसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, जिसका अपने पिता को लेकर के कुछ पैसों का विवाद है। उसका विवाद है कि वो पिता उसके पैसे नहीं देते हैं, इस बात पर झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद वो अपने पिता पर उसने जो है घर में एक जो मौजूद एक रिवॉल्वर थी वो तान दी। उसके बाद उसने अपने आप को कमरे में बंद करके वहाँ पे खिड़की से जो है निकल करके फायरिंग करा था। इस पर तत्काल जो है CO3 साहब, थाना सिविल लाइन, सारी फोर्स यहाँ पर मौके पर पहुंची और लगातार जो है उससे कांटेक्ट किया गया, उससे संपर्क किया गया, उसे बातों में एंगेज किया गया। इतने बड़ी बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए, बहुत ही ज़्यादा बहादुरी का परिचय देते हुए हमारे SHO सिविल लाइन सत्यवीर, हमारे सब इंस्पेक्टर अरुण और हमारे कांस्टेबल टिंकू, ये बहुत ही बहादुरी से छत के माध्यम से, खिड़की के माध्यम से घुसे और उसको टैकल करते हुए हमारे एंगेज करके उसको जो है उसको कंट्रोल में किया। उससे उसका जो हथियार था उससे अलग किया, उसके जो कारतूस है उससे अलग किया और उसको सक्सेसफुली जो है उसको कब्जे में लिया गया है। उसकी जो असला है, उसके पिता जो है वो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि लाइसेंसी ये रिवॉल्वर है, उसकी भी जांच की जा रही है, लाइसेंस का सभी तथ्यों की इसमें जांच की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि इसकी कुछ मानसिक हालत ठीक भी नहीं है, ये पहले नशा मुक्ति केंद्र में भी काफी समय रहा है, तो सभी तथ्यों की इसमें जांच की जा रही है। फिलहाल जो है मौके पर शांति है, जो युवक है उसको कब्जे में ले लिया गया है और जो असला है उसको अलग कर लिया गया है और सभी चीजों की बहुत बारीकी से पुलिस के ऊपर जो उसने फायरिंग की, क्या पुलिस की तरफ से मुकदमा लिखा जाएगा? जब इसमें पुलिस भी मौके पे पहुंच के कर रही थी तो वो कमरे बंद था और खिड़की से फायर कर रहा था। पुलिस पर भी उसने एक हाथ फायर करने का प्रयास किया और बहुत बहादुरी से उसको टैकल किया गया। सभी तथ्यों की इसमें जांच की जा रही है और इसमें मुकदमा लिख के पुलिस पर कार्रवाई भी की जाएगी। कोतवाली नगर क्षेत्र के पोता नगला चौक में एक किराना की दुकान से अवैध रूप से शराब बेचे जाने का आरोप लगा है। रमेश चौहान की दुकान का नाम बताया जा रहा। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आबकारी विभाग की जो है कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि सुबह और शराब ठेका बंद होने के बाद रात में खुलेआम शराब बेची जाती है। वहीं पोता नगला दरगाह के पास माल गोदाम रोड और शुक्ला गार्डन इलाके में भी अवैध शराब बिक्री के आरोप सामने आए हैं। वायरल वीडियो की जांच कर कार्रवाई की मांग की जा रही है। गोंडा में स्वतंत्रता दिवस के स्कूल कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। खोंडारे थाना क्षेत्र के औसनी बुजुर्ग स्थित एक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्राएं बुर्का और नकाब पहनकर भोजपुरी, हरियाणवी और बॉलीवुड गानों पर डांस करती नजर आईं। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं सामने आई हैं और कुछ लोगों ने स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की है। विवाद बढ़ने पर स्कूल मैनेजर ने वीडियो जारी कर माफी मांगी और कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मनोरंजन था। नॉलेज बीम एकेडमी और सानी बुजुर्ग गोंडा से मेरे विद्यालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम पर हुआ था। उसमें कुछ लड़कियों ने नकाब पहनकर डांस किया है, जिसमें कोई मुस्लिम बच्ची नहीं है, केवल उसमें सारी की सारी हिंदू लड़कियां हैं। और इससे अगर किसी समुदाय को ठेस पहुंच रहा है, किसी मुस्लिम भाई को या किसी अन्य समुदाय को दुख या तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मेरा उद्देश्य केवल मनोरंजन का था, उन बच्चियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन का था, किसी समुदाय विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं था। नॉलेज बीम एकेडमी और सानी बुजुर्ग गोंडा से मेरे विद्यालय का एक वीडियो। विकास नगर में शक्ति नहर में डूबे एक युवक का शव SDRF की टीम ने सर्च ऑपरेशन के बाद बरामद कर लिया है। 17 अगस्त की सुबह करीब 8:11 पर डाक पत्थर SDRF को सूचना मिली कि रात के समय एक व्यक्ति पुल नंबर 1 से शक्ति नहर में कूद गया है। सूचना मिलते ही अपर उप निरीक्षक या आशिक अली अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और नहर में गहन तलाशी अभियान शुरू किया। वहीं सर्चिंग के दौरान SDRF टीम ने ढकरानी इनटेक से युवक का शव जो है वो बरामद किया। मृतक की पहचान 30 वर्षीय मुबारक पुत्र इकराम निवासी बड़ा रामपुर देहरादून के रूप में हुई है। बता दें कि SDRF ने शव को नहर से निकालकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। वहीं नंदुरबार के शहादा शहर में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे आवारा पशुओं को लेकर नगर परिषद अब एक्शन मोड में आ गई है। मुख्य सड़कों
चौराहों, बाजारों और ट्रैफिक रूट पर पशुओं के घूमने से यातायात बाधित हो रहा है और सड़क हादसों की भी जो आशंका है वो बढ़ रही है। इसे देखते हुए शहादा नगर परिषद विशेष अभियान चलाकर सड़कों पर घूम रहे पशुओं को पकड़ेगी। पकड़े गए पशुओं को गौशाला भेजा जाएगा। वहीं इस कार्रवाई पर होने वाला जो खर्च संबंधित पशुपालकों से वसूला जाएगा। नगर परिषद ने पशुपालकों से अपने पशुओं को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर खुला न छोड़ने की अपील की है। वहीं सावन के पवित्र महीने में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में शिव भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम और आसपास के मार्गों पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहे और शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान पूरा काशी क्षेत्र हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से गूंज उठा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मार्गों पर पेयजल, चिकित्सा शिविर, धूप से बचाव के लिए शेड और अन्य व्यवस्थाएं भी की गई। गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़िए इस भव्य स्वागत को देखकर भाव विभोर नजर आए। ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद ने उस वक्त गंभीर रूप ले लिया जब एक 31 वर्षीय मॉडल अभिनेत्री पर रेजर ब्लेड से आरपीएफ कर्मियों और रेलवे कर्मचारी पर हमला करने का आरोप लगा। एफआईआर के मुताबिक मॉडल स्लीपर टिकट पर एसी कोच में यात्रा कर रही थी और आरक्षित सीट खाली करने को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों के साथ हाथापाई की, ब्लेड लहराया और आरपीएफ कर्मियों, टिकट चेकर के साथ खुद को भी घायल कर लिया। बता दें कि दहानू स्टेशन पर उन्हें ट्रेन से उतारकर जीआरपी के हवाले किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।